बोले अभी चुनाव तुमको ही करना है। तो ठन पाल जी चले आगे गांव में बड़े, तो 4 लोग उनको लेके जा रहे थे, वहीं लेके जा रहे थे। तो बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम अमरनाथ। आगे बढ़े तो धन को हल हाँक रहे थे। बोले कि आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है धनपाल। और आगे बढ़े तो एक बेटी कुम्हार की कंडी बीन रही थी हवा लगाने के लिए, घड़े पकाने के लिए। अमरपाल जी धन बाल बोले कि ये इतने नाम अच्छे अच्छे हैं, लेकिन काम तो इनके सब छीता। अमरपाल को मरते देखा, अमरपाल को मरते देखा, अमरपाल को मरते देखा, अमरपाल को मरते देखा। हर हाँ के धनपाल, 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 हर हाँ के धनपाल। लक्ष्मी ने करना, लक्ष्मी ने करना, भलो मोरो धनधनरा, भलो मोरो धनधनरा, भलो धनधनरा, भलो धनधनरा। उन्होंने कहा कि अमरपाल तो चले गए, और जिनको धनपाल कहते हैं, धनी लोग तो नौकर लगा के हल चलाते हैं, स्वयं हल चला रहे हैं, ये धनपाल है। तो ये धनपाल नहीं है, कोई अमर नहीं है, मर गए हैं। और लक्ष्मी नाम है इनको, कंडी भी नहीं है, इसलिए भले मेरे ठनठनपाल जी तुम ठीक हो, अब कोई नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन में नाम का भी प्रभाव होता है, लेकिन हम लोग, अब एक जने का नाम था सूरवीर सिंह, वीर सिंह, और जैसे खरखराहट हुई पत्तों की तो 3 बार गिर पड़े, घबरा गए, बंदूक गिर गई। अब बोलो आप, इनको सूरवीर कहते हैं। अरे सूरवीर तो कारगिल के युद्ध में हमारे भारतीय जवानों ने खून में लथपथ होते हुए, अंतिम गोली चलाते हुए, और पाकिस्तान के छाती पर झंडा गाड़ दिया है, उसको सूरवीर कहते हैं। ये सूरवीर नहीं है। तो सूरों की एक अपनी गाथा है, और सूरवीरों ने ही हमको विजय दिलाई है, नहीं तो हम लोग लाखों साल गुलामी करते करते मर जाते। आज ये भागवत कथा नहीं हो पाती, ये सूरवीरों ने। तो सूरवीर भी हैं, और संत भी हैं, और सती भी है। सती नहीं होती तो ये संसार नहीं चल सकता है, वीर ना हो तो ये संसार बच नहीं सकता है, और संत ना हो तो भक्ति कोई दिला नहीं सकता है। इसलिए 3 सजावत देश को, सती, संत और सूर, और 3 लजावत देश को, कायर, कपटी, कूर। अरे वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी भी रत्नाकर डाकू थे महाराज, सैकड़ों को सीताराम कर दिया। और सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने कहा महाराज ये क्या काम करते हो? बोले क्या काम करते हैं? मारते हैं, रुपया छीन लेते हैं, और अपने बच्चों को पालते हैं। तो घर जाके पूछ सकते हो कि जो तुम पाप कर रहे हो इसमें तुम लोग सम्मिलित हो परिवार वाले कि नहीं? अच्छा, हमें ज्ञान सिखा रहे हो, हम पूछने जाए जब तक तुम 9-2-11 हो जाओ, इसलिए नहीं। बोले हमको पेड़ से बांध दो। तो वाल्मीकि जी ने सब ऋषियों को पेड़ से बांध दिया। वो घर पूछने गए, पत्नी से पूछा कि जो पाप की कमाई करके लाते हैं, लोगों को मार के लाते हैं, पैसा चुरा के लाते हो, तुम इसमें भागी हो?
पत्नी ने कहा हमने आपको 7-5 वचन में ये कहा था कि पत्नी का भार, पूरा खर्चा, उसका सौभाग्य आपको देना पड़ेगा। यज्ञ में, तीर्थों में, जहां भी जाओगे हमें साथ ले जाओगे। अच्छा एक और प्रश्न, पत्नी पुण्य करे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। पता है पंडित जी से पूछ लेना, तुम पुण्य करोगे तो पत्नी को मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो जाओगे तो मास्टरनी, तुम कलेक्टर हो जाओगे तो कलेक्टरनी, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो प्रधानमंत्री की पत्नी, पत्नी माने आप प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम आपका, तो आपको प्रधानमंत्री कहेंगे। तो जो पद तुम्हें मिलेगा उनको बिना कहे पद मिल जाएगा। और लालू ने तो उदाहरण दे दिया, रावड़ी, वो ये वहां से रावड़ी 3 किलोमीटर में नाम लिखती थी, पूरा नाम लिख पाती थी, और बिहार की मुख्यमंत्री बना दी गई है। अरे कोई ग्राम प्रधान नहीं बनाएगा, है नगर पालिका के चुनाव में भी हार जाओगे। बोलो, अगर शिक्षित नहीं हो, लेकिन हमारे भारत में एक अक्षर न पढ़े हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, बन गए, और नाम है उनका, है कि नहीं है? तो ये भारत देश है, इसमें भक्ति प्रधान है। आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन सब कुछ हो, और सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं हो। वाल्मीकि जी का दिमाग ठनका और आए सब ऋषियों के चरणों में गिरे। प्रभु, हमें लगता है कि आप कोई सामान्य संत नहीं है, आप तो संता हैं। अब मोए भा भैरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, हनुमंता हनुमंता, हनुमंता हनुमंता, अब मोए भरोस हनुमंता। चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। प्रभु मैं भूला रहा, हजारों जीवों को मैंने मार डाला, आप रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा राम राम कहिए, राम राम जपिए। बोले महाराज हम तो मारे कूटे, हम राम कह नहीं सकते। तो बोले क्या कह सकते हो? बोले मारा है इसलिए मरा मरा। बोले करो, यही करो, 3 बेर मरा मरा करो, 1 बेर राम। तो 60,000 वर्ष तक वाल्मीकि जी महाराज रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। बलि में कुछ को मट्टी कहती, जो ढेर के ढेर लग जाते हैं, अब उसको दीमक बनाती है, कौन बनाता है, और उसमें लंबे लान निवास करते हैं। इसलिए ममीठे को जल्दी तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, देख संभाल लो, वो निकल पड़े, काम पूरा हो जाए। इसलिए वाल्मीकि जी के सारे शरीर में मट्टी जम गई, और सप्तऋषि पुनः आए, धीरे धीरे मट्टी निकाली, उन्होंने नाम दिया वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना।
वाल्मीकि जी एक रत्नाकर डाकू थे। मोहर सिंह और कौन कौन सिंह हुए हैं, ऐसे सिंहों में इनका भी नाम था। लेकिन संतों की कृपा हुई तो वाल्मीकि बन गए। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा अब आप वाल्मीकि रामायण लिखिए। तो कहा महाराज हम एक अक्षर पढ़े नहीं, अब हम कैसे लिखेंगे? बोले आपने अभी क्रौंच वध देखा? क्रौंच किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोंच। और कोंच में कौंच ऋषि रहते थे, इसलिए इसका नाम। अब आप कोंच कोंच करने लगे। कोंच तो वो जो भैंस खोन लग जाता है, आप जाओ तो आप ही खोन लग जाए। बोलो। लेकिन ये कौच ऋषि की नगरी है, ये कोई सामान नगरी कौच नहीं है, ये कौच पहुंच नहीं है, ये क्रौंच ऋषि की नगरी है। ये जितने गांव तुम्हारे हैं, इन गांवों के सब अभ्रंश नाम हो चुके हैं। ये सब ऋषियों की नगरी है। अगर ऋषियों की नगरी नहीं होती तो एक दादी भी संत है जो सबको बटोर के राम भक्ति का श्रेय उनको ही नहीं पूरे क्षेत्र को मिलता है। नहीं तो ये भक्तिहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। तो दादी का ऐसा काम कराते हैं। इस गांव में केवल दादी है धनवान क्या? बहुत से लोग धनवान होंगे, दादी से कई गुना बड़े होंगे, कितनी जमीनी होगी, पैसा होगा, पैसा वाले होंगे, लेकिन वो डरते हैं। और फिर बहुत मुश्किल की बात है दूसरों को नमन करना। जब बड़ापन आ जाता है तो नमन करना भूल जाते हैं। बड़े लोगों के तो प्रणाम करना भी भूल गए हैं। अब मोटरसाइकिल बजाते तो ऐसे करते हैं, एक थप्पड़ दे रहे हो जैसे। भाई मोटरसाइकिल एक हाथ खाली है तो ऐसे प्रणाम करते हैं। अब वो ऐसे लगता है कि बगल में आओ तो दे देंगे, तो प्रणाम करना भूल गए। आप लोग भी प्रणाम करते हो तो अब चरण नहीं छूते हो, अब घुटनों को प्रणाम करते हो। अब अगले साल तो पेट से प्रणाम करोगे, फिर तो सीधे मस्तक ही छूने लगोगे। प्रणाम करना भूल गए। और हमारे यहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल सरजू कर मर्जन, प्रातः काल संग तुझ सजन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम सत्य सब जान, सुनहि राम यद्यपि सब जान। तो अयोध्या में हमारे राम प्रातः काल अपनी मां को प्रणाम करते हैं, बाद में पिता को प्रणाम करते हैं, और तीसरे नंबर पर गुरु का नंबर आता है। जब गुरुकुल जाएंगे तब वो, या दरबार में जाएंगे तो गुरु को प्रणाम करेंगे। तो मां पहली पढ़ाई करने वाली मां होती है। बच्चे को पहला ही आचरण सिखाती कि सबको प्रणाम करो। और हम लोग प्रणाम करना भूल गए हैं। ये 5 किलो का जो कमंडल है वो किसी के चरणों में नमन नहीं होता है। तो इसमें अगले जन्म में क्या बनाओगे? बोले कड़वी कमरिया बनाओगे, वो भी 5 किलो की होती कि नहीं? और कड़वी होती है, उसको कोई खा भी नहीं सकता है। लेकिन जो ऐसा हो, कड़वी हो, माने कड़वा भी हो, लेकिन संत लोग उसको भी पचा जाते हैं। तो संतों ने कहा ये कड़वी है, लाओ हमारे पास। उसके सारे बिया निकाल करके और बढ़िया उसको कोल काल के का मंडल बना लिया। तो कड़वी कमरिया को भी साधु
अपना शिष्य बना लेते हैं, अपना परिकर बना लेते हैं, अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जो किसी को नमन नहीं करते। अच्छा, जिसमें अकड़ होती है वो अच्छे मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ अकड़ जाना मकड़ जाना, लड़ना झगड़ जाना, अकड़ जाना मकड़ जाना है, सीखा ऐठ जाना है। और इस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। और जिसके पाप रह गए हो वो छूना नहीं, छू लेगा तो भस्म हो जाएगा। अब डर के मारे आदमी सोच रहे कि उनका रहना हो हैं, उनके गेहूं उखाड़े थे शायद हैं, और वो एक आध रहेगा ना हो, क्योंकि अब उखड़ा उखड़ी होगी 1 महीना बाद हैं। एक सूरदास हैं बकवा के, सूरदास है, बिल्कुल सूरदास है, तो वो सब लोग गा रहे थे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 हरे राम हरे। अब धीरे से सुन लेना, चना उखाड़ो फरे फरे, सुन ली कि नहीं सुनी? चना उखाड़ो। अब ऐसी चोरी करते हैं आदमी, कथा भी सुनते हैं, बोले वो कथा सुन रहा हो तब तक हम अपनी कथा पूरी करें आए। वे माई कथा सुन रही, उनको खेत में कोई नहीं है, तो हम भी अपराध करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पृथ्वी तल पर कि जो अपराधी ना हो। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसने अपराध ना किया। बोलो है कोई दूध का धुला कह सकता है कि हमने अपराध? हम भी अपराधी हैं। हमने गुरु सेवा में कोई ना कोई अपराध किया हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया हो, क्योंकि चेला भी तो मगरमच्छ होते हैं, चेला भी कम नहीं है। महाराज के भले ही अच्छे हो, लेकिन हमारे चेला तो मगरमच्छ है, आपके भले ही अच्छे हो। हमने अपने चेलों से कहा, जाओ पूजा का समय हो गया है, तुलसी दल ले आओ, पुष्प लाओ, गुलाब लाओ, बढ़िया बढ़िया पुष्प लाओ। बोले महाराज पुष्प तो ला सकते हैं, क्योंकि पुष्प बिना चीने भी ला सकते हैं। फिर हमने कहा तुलसी भी लाना। बोले तुलसी नहीं जानते महाराज। एक चेला खड़ा हुआ, बोले हम जानते हैं। बोले कैसा होता है? बोले पुरैन कैसे पत्ता। तुलसी दल कितना बड़ा होता है? पुरैन के पत्ते। एक बोला, तीसरा क्या, अब हमारा नंबर आएगा, बोला केला कैसे पत्ते। गुरुजी बोले दोनों नहीं जानते। अब तखत भी था कम से कम 2-4 मन को तो हुई है, तो गुरुजी भी 2.5 मन के हैं, तो 4 2 6 6.5 मन का वजन। बोले दोनों चेलों ने कंधे पर रखो तखत। अब दोनों चेला तखत रखे, और बगिया में तुलसी तुलसी बोई गई थी, बाग लगा था तुलसी का। चेला भी जानते थे कि तुलसी है, लेकिन उतारने ना जाने पड़े। चेला पूछे महाराज तुलसी मिली? दिखाई नहीं बेटा, इधर नहीं है, आगे चलो। 1-2 राउंड लगाए, उनकी कंधा लाल हो गई। बोले अब है? हाँ। बोले अब दिखाई दे रही, वो लगा है। तुलसी उतारी, फूल उतारे, अब एक कंधा दिन भर रात भर जो है लाल हो। गुरुजी के पास आए चेला, बोले महाराज जी अगर ऐसी तुलसी रोज ढूंढी जाएगी तो? बोले तो तुम जान लो, बैल से कम तुम्हारे कंधा थोड़ी कम होंगे। जैसे बैल की कंधे लाल हो जाते, कट जाते, छुल जाते हैं, ऐसे तुम्हारे हैं। तो तुम चेला नहीं हो, तुम तो पूरे बैल हो। क्यों? वो चेला कैसे बने?
जैसे पिता ने कहा जाओ काम करो, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, ये करो, तो बेटा ने मना कर दिया, तो माई बाप ने घर से निकाल दिया। तो घर में भी खटपट, और चल बाबा के मठ पर बांगरी चले जाओ। तो घर में भी खटपट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने काटी चोटी और तब दी 2 रोटी, और बाबा ने बताया काम, तो हम तो रमते राम। पहली सेवा प्रधान थी, अब सेवा प्रधान नहीं है, अब तो ग्राम प्रधान है ना। ग्राम प्रधान बनता है वो गांव की सेवा करने के लिए। हमारे सम्माननीय श्री मोदी भाई प्रधानमंत्री अपने को क्या बोले, हम प्रधानमंत्री नहीं, हम प्रधान सेवक। ऐसा भाव हम में आ जाए तो कभी झगड़ा हुआ। पार्लियामेंट में गए प्रथम बार शपथ लेके, तो साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या गए, राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा प्रधान मिलेगा आपको ढूंढने के लिए? नहीं मिलेगा। ये पहला है और अंतिम है। तो जो लोग उसकी बुराई करते हैं उसकी भलाई होती चली जाती है, क्योंकि हम पड़ोसी की बुराई करेंगे तो उसके पाप धुलेंगे और पाप किस पर चढ़ेंगे? लिल्लक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा। निंदकों को पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो 1 नंबर के धोबी हैं हमारे। जैसे धोबी कपड़ा करके प्रेस करके देता है, आप खुश हो जाते हो, पर ठीक वो बगल वाला तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि तुम अपने पाप कह नहीं पाओगे, और पड़ोसी पानी पी पी करके तुम्हारी बुराई करेगा तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो उस पर पाप चढ़ जाएंगे और उस आपके पाप धुल जाएंगे। इसलिए हमेशा पापों से हम मुक्ति पा जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि जो पाप धुल के आया हो गंगा जी में, वो हमारे पति को छुए, और जो ना एकाद रह गया हो तो न छुए। तो हम समझते हैं कि लाखों लोग निकल गए, किसी ने भगवान शंकर को छुआ, क्योंकि दंड है कि अगर छू लोगे तो भस्म होगा। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमने गंगा नहाया है तो मेरा पाप तो उसी समय धुल गया, और उसने भगवान शंकर को उठाया और भगवान ने दर्शन दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये है कब नमो सिद्ध की बिन बेश्वासा, 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 कब नमो सिद्ध बिन बेश्वासा। विश्वासम फलदायकम। बोलो, आपने 1000 का टिकट लिया, टिकट का उसका टुकड़े का कीमत अगर कबाड़ी में जाओगे तो 1 नया नहीं देगा, लेकिन उस पर मोहर लगी है, जहां तक आपने टिकट लिया होगा, शक्ति नगर से, दिल्ली से, झांसी से दिल्ली का, आपको कोई भी टोकने वाला नहीं, और टोकेगा तो प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि टिकट है तुम्हारे पास। और बड़े प्रेम से गाड़ी में बैठ गए,
क्या वो गाड़ी तुमको दिल्ली भेजेगी क्या? बीच में पुल टूट जाए तो, टकरा जाए तो? लेकिन नहीं, आपको विश्वास है कि गाड़ी वाला भी बड़ी सावधानी से चलाएगा और ये टिकट मेरे पास है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो हम दिल्ली। तो बताओ, एक कागज के टुकड़े जिस पर राष्ट्रीय मोहर लगी हुई है, भारत सरकार की मोहर लगी है, आपको विश्वास है? जिसने 3.5 फुट का, 6.5 फुट का, आप 6 फुट का तो बहुत कम मिलता है, 5, सवा 5, ये 5 ही तक रहती हैं देवियां, कोई हैं 6 तक पहुंचे। पंजाब के हों, जम्मू के हों, तो इनकी लंबाई अभी बराबर है। लेकिन अब जैसे जैसे इधर चले आओ आप, तैसे तैसे कद, और कलयुग में तो इतना कद छोटा हो जाएगा कि एक कुमार होता है ना, पौधा, कुमार के नीचे प्रधान जी गांव के पंचायत करेंगे, इतने छोटे हो जाओगे, और 5 साल की आयु होगी, इसके बाद गोविंदा है नमो नमः। तो अब आशा हो गई ना कि कद हमारा छोटा हो गया है, और पद भी छोटा हो गया है, और विचार भी छोटे हो गए हैं, अब विचार भी उच्च नहीं, विचार हमारे बहुत गिर गए हैं। अच्छा विचार करना हमने छोड़ दिया है। का ये तो संतों की बात है, बड़े लोगों की बात है, हमें इससे क्या लेना देना है? बोलो। लेकिन अगर चोर को भी तुम साव कहोगे तो एक दिन वो साव बन ही जाएगा, और चोर को चोर कहोगे तो वो कहता है कि दुनिया वाले चोर कहते ही हैं, तो अब काहे को छोड़ो चोरी, बड़ी चोरी करो। इसलिए हम लोग, हमको भगवान ने मानव बनाया है, एक तो भारत में जन्म दिया है, और फिर भारत में उच्च कुल में जन्म दिया है, और फिर हमको संतों का साथ है, भक्ति का साथ है, माँ का साथ है, संतों का साथ है, तो जीवन हमारा परम पवित्र है। और परम पवित्र कब हो जाओगे? पंडित जी के संकल्प पढ़ने से पवित्र नहीं होगे आप उतने, लेकिन राम नाम जपोगे, एक बार मंदिर में नाम जपोगे, एक घड़ी आदि घड़ी, और आदव में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। लेकिन गुरु के वाक्यों पर विश्वास, गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं होगा तो आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उच्चार की पुस्तक में कथा आती है कि सारे छात्र तो गुरु आश्रम में पहुंच गए, लेकिन एक छात्र, वो गुरु पहले गुरुकुल में पढ़ते थे तो खेती भी होती थी गुरुकुल में, वो धान का खेत में पानी एक तरफ जा रहा था, एक तरफ पानी नहीं जा रहा था। उपाय किया, मट्टी डाली, पट लगाया, नहीं तो सीधे लेट गया बच्चा, और पूरी रात लेटा रहा। पानी तो भर गया खेत में, लेकिन वो बेहोश हो गया। गुरु ने सारे छात्रों को गिना, एक छात्र नहीं है, कहाँ है? छात्रों ने कहा वो तो महाराज खेत पर ही है। गुरु गए छात्रों को लेके, तो बेहोश पड़ा हुआ है, खेत भर गया है। गुरु ने उठाया, अपनी शक्ति से उसको पुनः चेतन किया, वो कहा जाओ आज से तुम विद्या विशारद हो। तो सारे छात्र रह गए, किसी काम के नहीं रहिए, और वो एक छात्र जो है विद्या विशारद हो गया, शास्त्रार्थ महारथी हो गया। तो गुरु कृपा, गुरु कृपा, और गुरु भी सर्वज्ञ हो, अल्पज्ञ ना हो, बुद्धिहीन ना हो, विचारहीन ना हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो,
और समाज की प्रतिष्ठा देने वाला हो और वो भगवान का परम भक्त हो, बस तो कल्याण तुम्हारा निश्चित है। भगवान शंकर वैष्णव नाम जथा शंभु, ऐसा वैष्णव भूतो न भवसती। राम के विष्णु के भगत तो अच्छे भगत होते हैं, लेकिन शंकर जी के भगत दोनों टाइम सुबह चलेगी शाम के चलेगी, सुबह शाम, शाम के जो है देसी चलेगी, सुबह जो है विदेशी चलेगी, है ना। लेकिन परम भक्त रावण, बाणासुर, बड़े बड़े असुर भगवान शिव की अखंड भक्त हैं। कैसे कैसे वरदान पाए जिसको हम लोग सुनकर के अचंभित हो जाते हैं। वो किसका प्रभाव है? बोले गुरु का प्रभाव है, गुरु शुक्राचार्य जी का प्रभाव है। वो नशाचर मरते थे और वो संजीवनी विद्या से उनको जिंदा कर देते थे। और देवता अमर थे फिर भी मरे मराए थे। देवता भी कहते थे कि अमर हम फालतू बन गए, क्योंकि जो मारे तो मर जाते थे तो कम से कम पीड़ा तो नहीं होती थी, और अमर हैं पिटाई भी होती है तो साल पीड़ा बनी रहती है, इससे अमर होना बेकार है। एक गांव में व्यक्ति थे तो उनका नाम था ठनठनपाल। क्या नाम था? अब जो आवे गांव में पूछने के लिए, अब जो काकी लगे, चाची लगे, चाचा लगे, जो ठंडनपाल हैं, पत्नी जल्दी निकले ही नहीं, लड़के से कहवा दे कि नहीं है। शाम के आए ठंडनपाल जी, पत्नी ने कहा एक काम करो, आज बतासा लाओ 5 किलो, और गांव के सबको बुला करके और बंटवा दो कि ये नाम हमने बदल लिया, जो अच्छा नाम हो उसको स्वीकार करो। तो ठंडनपाल जी बोले कि तुम ही चुनाव कर लो, कौन सा नाव बढ़िया है गांव में। ओ अपना बनाना जाना और का मिटाना जाना, ए सब जाना मृदुल दीन दुखियारों का गला घोट जाना है। उसको नहीं जाना कि जिसके पास तुझे जाना है, उसको हम नहीं पहचान सके। ये सारी चीजें हम सीख गए हैं। तो वाल्मीकि जी महाराज को नारद जी ने उपदेश दिया कि इस समय वीरवान, तेजवान, बुद्धिमान, सारे ब्रह्मांडों के नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के गुणानुवाद प्रारंभ कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने ब्रह्म गायत्री के कितने अक्षर हैं? गायत्री वाले बहुत बैठी होंगी, बहुत बैठे होंगे। कितने अक्षर हैं वाल्मीकि? ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। कितने अक्षर हैं? 24। एक अक्षर पर 1000 श्लोक लिखा, माने 24,000 श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी। लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं? हाँ, आज तो पढ़ लोगे आप लोग, लेकिन श्लोक एक भी नहीं पढ़ सकते। भागवत भी 18,000 है, वो भी नहीं पढ़ सकते हो। तो पुराणों में 1-1 लाख, महाभारत में 1 लाख, 1.25 लाख से ऊपर है। और उसको लिखा किसने और लिखवाया किसने? बोले स्वयं व्यास जी ने श्लोक बनाया और गणेश जी ने लिखा। लेकिन शर्त थी उसमें कि श्लोक अगर लिखना आप बनाना बंद कर दोगे तो हम लिखना बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे नहीं। तो व्यास जी को आफत आ गई कि हम 100 श्लोक बनाते हैं, इतने जल्दी लिख देते हैं, बैठ जाते हैं। तो व्यास जी ने कहा एक काम और करना प्रभु, जो श्लोक लिखोगे आप पुस्तक में बनाओगे, उसका अर्थ भी भोगते जाना, विचारते जाना। जब तक व्यास जी 200-200 श्लोक बना लेते थे।
नहीं तो महाभारत नहीं लिख पाता है ना। आपने चित्र में देखा होगा कि व्यास जी श्लोक बना रहे हैं और श्री गणेश जी महाराज लिख रहे हैं। तो 1.25 लाख के हमारे पुराण हैं, लेकिन पुराण पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। और पुराणों में बड़ा झंझट है। जो पुराण पढ़ो उसी के भगवान सबसे ब्रह्मनायक है, तो बोलो किसको मानोगे? झंझट आ जाएगी। इसलिए रामचरितमानस ही योग्य है। भगवान शंकर ने कहा इसको आप लिखिए, तो प्रथम श्लोक लिखा वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम न पश्यन्ति शांतास्तमि। वर्णानाम, तो वर्णों में बा से लिखा, सी से नहीं लिखा, रा से नहीं लिखा है, वा से लिखा है। माने ब्रह्मा की स्तुति की है, जो पूरे ब्रह्मांड को रचेता ब्रह्मा जी है। अथवा बुद्धि वरण्यम, सरस्वती मां को आपने प्रणाम किया है। वासे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है और ब्रह्मा ही सब कुछ है। जो सृष्टि में आता है वो ब्रह्मा को ही स्वीकार करता है। और जहां ब्रह्मा का कोई विस्तार न दिखे तो ब्रह्मा भी चकित रह जाता है। जैसे ब्रह्मा ने देखा कि ग्वाल बालों के बीचे में और ग्वाल बाल का भी जूठा खा रहा है, और इसको कहते ब्रह्म है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। फिर देखा कि मनुष्य का खट्टा मट्ठा पी रहा था और अंतिम ग्रास में सब पी गया और मुंह में भरा हुआ है, और भगवान ने अपना मुंह बा दिया और दोनों गाल पे हाथ लगा करके अपने हृदय में उसको स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा बोले बिल्कुल भगवान नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा ग्वाला है। तो भगवान ब्रह्मा ने सारे ग्वाल बाल बछड़ा गाय सब ब्रह्मलोक में, भगवान पर कोई असर नहीं हुआ है। जैसे रंग की गैया, जैसो ग्वाल, जैसो बछड़ा, जैसो बच्चा, वैसी सारी सृष्टि। अरे ब्रह्मा के बाप तो भगवान है ना। जब ब्रह्मांड का रचना की गई तो पहले क्या है? बोले कमल उत्पन्न हुआ, भगवान की नाभि कमल से, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मांड ब्रह्मा प्रकट हुआ। अब वो सैकड़ों वर्ष बैठे रहे, फिर बेचारा क्या करें, ये नाली कहां तक गई? वो नली तो फिर नाभि तक आए, नाभि से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए। तो बोले अब आप ब्रह्मांड की रचना करें। बोले कैसे रचना करेंगे? बोले पहले शब्द आया तप 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 करिए। तो ब्रह्मा ने तप किया, और तप कहां किया? बोले चित्रकूट में किया। आपने जो जगवेदी है उस पर आपने यज्ञ किया, और यज्ञ का करके तब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। और प्रयाग में भी तप किया ब्रह्मा ने। तो उन्होंने वरदान दिया कि जो गंगा जी के जल में अस्थियां लाएगा, जन्म जन्माओं का पापी होगा, और इसमें अस्थियां विसर्जन होगी, तो वो जन्म जन्मांतरों के पाप, कल्पांतरों के पाप मोक्ष हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोग, विश्वास है केवल आपको ना, चीज टिकी किस पर है? कबनों सिद्ध की बिन विश्वासा, और बिन हरि भजन भाव भय नासा। अब एक वकील साहब थे, तुम्हारे गांव के नहीं, झांसी के कहो, गवालिगे के कहो, और दूर के कहो, उनके पिताश्री चले गए। अस्थियां रखी थी, एक नंबर के नास्तिक थे। भाव भगवान में किसी में था नहीं, कलम में था केवल। वकील जो दूसरे की बात को कील दे उसी को नाम
है, जज की कलम रोक दे और अपनी बात को प्रमाणित करा दे और सजा से और सजावट करा दे और बरी करा दे, उसी का नाम वकील। गांव वाले ने कहा भैया देखो ऐसा है कि ये प्रथा है, आप अपने पिता को अपने गले में रख के गंगा जी जाओ विसर्जन कर दो। अब गांव की बात मान करके बगल साहब जो है गले में माला डाल के गांव वाले ने विदा कर दिया। रेल में बैठ गए, शंकरगढ़ तक पहुंचे। वहां पूछा ये नाला कहाँ तक गया? बोले सीधा गंगा में मिला। तो बोले अब हम काय खा जाए, यही गंगा में माला आला छोड़ी तो दूसरी गाड़ी पकड़ के घरे आ गए। माँ को सपना आया रात में कि तुम्हारा बेटा शंकरगढ़ के नाले में छोड़ के चला आया। माँ ने कहा बेटा पिताजी को कहां तक ले गए? बोले तुमको क्या मतलब, जहां भी ले गए ले गए। नहीं बेटा सपना आया है रात में। क्या आया है? बोले शंकरगढ़ के नाले में छोड़ के चले आए। वकील साहब कहते हैं पिता बड़ा नालायक था। अरे शंकरगढ़ से यहां क्यों मारा है? वहीं नहीं चला गया सीधे, नाला वहीं तक गया था। कितने उच्च विचार है बताओ। नाले में डालने से पिता का उद्धार हो गया कि गंगा जी में डालना था? वो कहता है कि यहाँ क्यों आया 90 किलोमीटर, वही 10-20 किलोमीटर और नहीं चला गया, 50 किलोमीटर गंगा जी में चला जाता। तो ऐसे विचार जब होंगे तो फिर कल्याण किसी का होगा नहीं बंधुओं। विचार तो तब होंगे जब आप उच्च विचार हो, अच्छे विचार हो। तो नारद जी ने वाल्मीकि लिखवा दी और व्यास जी ने स्वयं भगवान, उनको भगवान कहा गया है, उन्होंने भागवत लिखी है। लेकिन कोई भी वाचन करने वाला, अब बुरा मत मानना, गाने बजाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन उन्हीं से कहो कि पूरी भागवत पढ़ दो आप, तो 4 श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे। और पूरी भागवत भाई एक जगह तो हमारे राजेश्वर जी महाराज स्वर्ग पधार गए, बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। ऐसा विद्वान बुंदेलखंड में दूसरा कोई मानस का आज तक हुआ नहीं। यहाँ नहीं, आल यूपी में नहीं हुआ है, और यूपी में नहीं हुआ है तो पूरे भारत में नहीं हुआ है। ऐसा विद्वान कि सुर साहित्य और भक्ति। लोगों ने कहा मुसलमान थे, ये थे वो थे, लेकिन हमको तो भक्ति से मतलब है। जात पात पूछे नहीं कोई, और हर को भजे सो हर को होई। तो एक व्यक्ति उनके पास गए, हम भी वहीं बैठे थे महाराज जी के पास में। बोले महाराज हमारे यहाँ 7 दिन भागवत भाई। हाँ तो क्या परेशानी है? भाई तो भाई अच्छी भाई। बोले भाई परेशानी ये है कि श्री भागवत वाल्मीकि पढ़ी तो उन्होंने भागवत, लेकिन एक भी श्लोक नहीं पढ़ा। वो गाने बजाने में 7 दिन। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मजाक किया। उन्होंने कहा कि जब कथा उस लोक की थी तो इस लोक की क्या आवश्यकता थी? कथा जब उस लोक की थी तो इस लोक की क्या आवश्यकता थी? ये तो तुम विचार करो कि किसे बुलाना चाहिए भागवत कराने के लिए। मानस एक सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन भागवत विद्वान पढ़ सकता है जिसने संस्कृत का अध्ययन किया हो और पूरा गुरु के चरणों में रहा हो। वो ये परमहंसों की संगता है, ये एरे खेरे नथु गेरू की संगता नहीं है। अरे मानस पढ़ने में भी लाले आ जाते हैं और की बात को। तो इसको एक किसान का बेटा भी अर्थ करता है और एक MA BA डॉक्टर भी इसको नहीं पढ़ सकता है, उसका अर्थ नहीं कर सकता। तो ये वाल्मीकि जी ने किला के लिए, जो किला घुमाता है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर, गाइड कहते हैं। डायरेक्टर सिनेमा नेमा में बोले जाता है, लेकिन गाइड जो है किला को घुमाता है और फिर भी नहीं घूम पाते हो। कोणार के किले में जाओ तो बारातें की बारातें चलेंगी जैसी आराम। आज तक न गार्ड लौटे और न बाराती लौटे, ये पास में है। और ये
तो गोस्वामी ने कहा कि जब वाल्मीकि किला है तो एक बैठका बनाना चाहिए। तो रामचरित रूपी बैठका बनाया तो उसमें जितने चित्र लिखे होंगे, जो पुस्तकें रखी होंगी, सारे लोग देख लेंगे। इसलिए वाल्मीकि का ये राम तुलसीदास जी ने बैठका बनाया। इसमें आप सबका दर्शन हो जाएगा। तो गुरु कृपा से नाम महिमा, नाम की महिमा, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय प्रेम समाना, वाल्मीकि भय प्रेम समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपे तो वाल्मीकि बन गए, और हम सीधा नाम जप लेंगे तो क्या बन जाएगा। गणेश जी की उत्पत्ति हुई। गणेश जी महाराज, माताजी ने अपने मेल से गणेश जी को पैदा किया, वो अपना रखवाला बना दिया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। तुम्हारे पिता भी आए तो अंदर ना आने दें। गणों की युद्ध हुआ, सारे गण भी हार गए गणेश जी से, तो भगवान शंकर ही आ गए। हम छोटी में सुना रहे हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और शंकर परास्त होने वाले थे तो उन्होंने त्रिशूल का प्रहार करके गणेश जी का गला काट दिया। माता रुद्रावतार हुई, ब्रह्मांड को लेकर देगी, तो हाथी के सिर को काट के और गणेश जी के सिर पर लगा दिया। तो गणेश जी महाराज अब सुनने वाले हो गए, सुनने वाले हो गए, लेकिन सब मजाक करने लगे। बड़ा पेट, सुनने वाले, बड़े कान वाले। तो बड़े कान किसके हो सकते हैं? जो सबकी बात को पचा जाए, उसी को बड़े कान वाले कहते हैं। और हमारे यहाँ ज्योतिष में कहते हैं कि जिसके लंबे कान होते हैं, लटकते हुए कान होते हैं, वो बहुत बड़ा जमींदार होगा, बहुत बड़ा धनवान होगा और बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान होगा। गणेश की कृपा होगी। और लंबी नाक, लंबी नाक किसकी होती है? जो सदा मर्यादा में रहता होगा, उसी की नाक लंबी होगी। और जो मर्यादा से गिर जाएगा, उसी की नाक सीताराम। बड़ी नाक, बड़े कान हैं और लंबोदर हैं, और सवारी कितनी है? आहा, मूसक वाहन है। बोलो चूहा की सवारी, इतना विशाल का है शरीर, तो हम कितने विशाल हो, लेकिन हल्के कितने हैं कि चूहा पर बैठ के हम दौड़ते हैं, और चूहा भी दौड़ता है। और ये आपके गांव के गड्ढे के चूहा नहीं, वो चूहा पहाड़ जैसा है, हाथी से बड़ा चूहा होता है, जिस पर लंबोदर बैठते हैं। एक एक गांव को सीताराम कर जाए, ऐसा मूसक होता है। ये गांव के गड्ढे के मूसक नहीं होते हैं, वो मूसक है। तो मूसक वाहन गणेश जी है। तो कहा हट हो गई कि आप प्रथम पूज्य किसको बनाएंगे? तो सारे देवता अपने अपने वाहन लेके तैयार हो गए। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। शंकर भगवान बोले कोई